नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद मास्टर जी में। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के काव्यखंड का 8वां चैप्टर, जिसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इसमें 2 कविताएं हैं, कवितावली उत्तरकांड से और लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। इस वीडियो में हम कवितावली को देखेंगे। पहले हम हर स्टैंजा की समरी को देखेंगे, फिर उसके बाद उस स्टैंजा को ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो पहली कविता की समरी को देखते हैं। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रमजीवी, मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चाकर, दूत, बाजीगर सब पेट की खातिर ही ऊंचे नीचे कर्म तथा धर्म करते हैं। जितने लोगों का मैंने यहाँ पर नाम लिया है उन सब के बारे में स्टैंजा में लिखा हुआ है। वे पेट के खातिर ही बेटा बेटी तक को भी बेच देते हैं। पेट की यह आग बहुत बड़ी आग है, इसे तो केवल राम कृपा के बादल ही शांत कर सकते हैं। अब हम स्टैंजा की समरी को देखते हैं, जो शुरू होती है किशवी से लेकर आग की पेट की तक। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं मेहनत कश मजदूर, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर चाकर, कुशल अभिनेता, चोर, दूत, बाजीगर सब अब पेट भरने में लीन हैं। विद्या अध्ययन में जुटे लोग भी पेट भरने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। कोई विभिन्न तरह की कलाएं तथा विद्याएं सीख रहा है, कोई पर्वतों पर अपनी आजीविका खोज रहा है, कोई दिन भर शिकार की चाह में भीड़ जंगलों में, घने जंगलों में मारा मारा फिर रहा है। लोग पेट के खातिर ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं और धर्म और अधर्म का ख्याल किए बिना धंधे में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि वह पेट के लिए अपने बेटा बेटी तक को भी बेचने पर विवश हैं। सचमुच पेट की आग समुद्र की आग से बहुत अधिक प्रबल है, बहुत अधिक शक्तिशाली है। तुलसीदास ने बादल के समान कृपालु राम की कृपा, यहाँ पर बादल की तुलना कृपा से की गई है राम भगवान की। यहाँ पर अब क्योंकि जिस प्रकार बादल बरसते हैं उस प्रकार राम जी की कृपा भी बरसती है। तो अब वहाँ पर तुलसीदास जी ने बादल के समान कृपालु राम की कृपा से ही अपनी भूख मिटा ली है। आशा यह है कहने का कि उन पर श्री राम की कृपा है, इसलिए उन्हें भूख के नहीं रहना पड़ा। हम सेकंड स्टैंजा की समरी को देखते हैं कि इस कविता में तुलसीदास जी ने अपने युग की लाचारी, बेरोजगारी, भुखमारी का चित्रण किया है। ना किसान के लिए कृषि की सुविधा है, ना भिखारी के लिए भीख मिलती है, व्यापार पूरी तरह से ठप है, कर्मचारी बेरोजगार हैं, सभी लोग दुख के मारे त्राही त्राही कर रहे हैं। तुलसी को इस संकट में राम पर ही भरोसा है। दरिद्रता रूपी रावण, यहाँ पर रावण की तुलना दरिद्रता से की गई है। दरिद्रता रूपी रावण ने इस समय सबको बुरी तरह अपने चंगुल में फंसा रखा है। हम इसकी समरी को देखते हैं। सेकंड स्टैंजा की जो शुरू होती है खेती न किसान को से लेकर तुलसी हाहा करी तक। इसमें तुलसी अपने समय की भयंकर दुर्दशा का चित्रण करते हैं। ऐसा बुरा समय आ गया है कि किसान के पास खेती के साधन नहीं है, भिखारी को भीख और दान नहीं मिल रहा, बनियों का व्यापार बंद है, नौकरीशुदा लोग यानी नौकरी करने के बाद लोगों के पास नौकरी नहीं है, उन्हें नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। काम धंधे से वंचित लोग चिंता के कारण सहमे हुए हैं, सिहरे हुए हैं। सभी एक से यानी एक दूसरे से यही बात करते दिखाई पड़ रहे हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। अब तुलसीदास जी फिर भगवान पर आस्था प्रकट करते हुए कहते हैं, हे राम, वेदों और पुराणों में भी यही लिखा है। आज के युग में वो देखकर मैं भी यह कह सकता हूँ कि ऐसे संकट के समय में आप ही कृपा करते हो। यानी कि इतना बुरा समय है, इस समय को कोई ठीक नहीं कर सकता, इस समय में भी भगवान ही कृपा करते हैं तो भी संकट टलता है। हे दीनदयालु, आज दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा लिया है। चारों ओर पापों की ज्वाला जल रही है, ज्वाला धधक रही है। उसे देखकर सब और त्राही त्राही मच गई है, सब हाय हाय कर रहे हैं। अब हम इसकी तीसरी स्टैंजा को देखते हैं, समरी देखते हैं। तुलसी लोगों की आलोचना और निंदा को ठोकर मारते हुए कहते हैं कि मुझे कोई धूर्त कहे या अवधूत कहे यानी सन्यासी कहे, राजपूत कहे या जुलाहा, जुलाहा यानी बुनकर कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी को अपनी बेटी से बेटा नहीं ब्याना है जो कि मैं जाति का ख्याल करूं। तुलसी तो बस राम के गुलाम हैं, वे मांग कर खाते हैं और मंदिर में सोते हैं, उनका दुनिया से कोई संबंध नहीं है। हम इसकी व्याख्या को देखते हैं, जो शुरू होती है धूर्त कहो से लेकर देव को दो। हम इसकी समरी देखते हैं। इसमें तुलसीदास जी दुनिया के लोगों को साफ साफ कहते हैं, चाहे मुझे तुम धूर्त कहो या अवधूत योगी कहो, सन्यासी योगी कहो, चाहे तुम राजपूत वंश का कहो या जुलाहा यानी बुनकर कहो, मुझे इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याना है कि जिससे मेरी जाति में बिगाड़ पैदा हो।
मैं तुलसी तो पूरे दुनिया में राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हूँ, इसलिए मेरे बारे में जैसे जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी रचना है, बड़े शौक़ से वह कहे और रचे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो मांग कर खाता हूँ और मंदिर में जाकर सो जाता हूँ। मुझे दुनिया से ना कुछ लेना है और ना कुछ देना है, मैं अपनी धुन में ही मस्त हूँ। यह थी इस कविता की समरी। अब सेकंड वीडियो में हम इसके अगली कविता को देखेंगे, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। क्वेश्चन आंसर इसके इम्पोर्टेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड।